चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका 6 चैप्टर चल रहा था, रेखाएं और कोण, जिसमें लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में आपने रेखाओं के प्रकार पढ़े थे। 3 तरह की रेखाएं देखी थी, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और लंबवत रेखा। तो सबसे पहले होती है प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखाओं के बीच आपको एक उभयनिष्ठ बिंदु दिखता है तो वो आपकी कैसी रेखाएं होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। फिर हमने देखी थी समांतर रेखा। समांतर रेखा कैसी होती है? जो रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, वो आपकी समांतर रेखा होती है। जैसे रेल की पटरी जो सीधे चलती चली जाती है और एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, ये आपकी समांतर रेखा हो जाती है। समांतर रेखाओं को हम इस तरीके से एरो से दिखाते हैं। तो ये आपकी दो समांतर रेखा हो गई। L1 L2 के यदि समांतर है तो इस तरीके से समांतर का चिन्ह हो गया। फिर नेक्स्ट है आपकी लंबवत रेखा। थर्ड आपने पढ़ी थी लंबवत रेखा। लंबवत रेखा क्या होती है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, लेकिन प्रतिच्छेद कितने पर? 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटे, एक दूसरे के बीच उनमें 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तब वो आपकी कैसी रेखाएं हो जाती हैं? लंबवत रेखाएं हो जाती हैं। यहाँ पर हम किस चिन्ह से दिखाते हैं कि L1 L2 के प्रोपोर्शनल है। तो देखिए दोनों के लंबवत है, तो ध्यान से देखिए दोनों का चिन्ह भी, यहाँ दोनों रेखाएं समांतर है, दो सीधी रेखाएं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यहाँ पर एक सीधी और एक ऊर्ध्व और एक क्षैतिज रेखा है जो एक दूसरे को दिखा रही है कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये आपस में कैसी हो गई? लंबवत रेखा हो गई। ये इन दोनों को दिखाने का तरीका है बच्चों की लंबवत रेखाओं को हम इस निशान से दिखाते हैं, समांतर रेखाओं को इस निशान से। क्लियर है? इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपने पढ़ा था पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण जब दो कोणों का योग आपका कितने डिग्री का आता है? बताएं बच्चों, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो आपके पूरक कोण कहलाते हैं, है ना? तो एक बार बच्चों बताएं, पूरक कोण क्लियर है? यस मैम। तो पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तब वो आपके पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे आपका एक 30 डिग्री है और दूसरा 60 डिग्री, एक कोण 30 डिग्री है, दूसरा कोण 60 डिग्री है, दोनों कोणों का योग कितना आ गया? 90 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री ये आपके कैसे कोण कहलाएंगे? पूरक कोण। क्लियर है? तो ये आपके पूरक कोण हुए। अच्छा, अब यदि आपको एक पूरक कोण दे दिया जाए और दूसरा पूछा जाए तो निकाल सकते हैं बच्चों। यदि आपसे कहा जाए एक कोण का मान, दो कोण पूरक कोण है जिनमें से एक कोण यदि 15 डिग्री का है तो दूसरा पूरक कोण बताएं। तो इसका पूरक कोण बताएं कितना होगा? एक कोण 15 डिग्री का है तो इसका पूरक कोण बताएं। दूसरा कोण बताएं कितना होगा, तो इसके पूरक कोण का मान। मैम 75। वेरी गुड। तो इसके पूरक कोण का मान हमने कैसे ज्ञात किया? 90 डिग्री में से माइनस कर दिया। 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री करेंगे कितना आ गया? 75 डिग्री। बताइए 75। बच्चों, क्लियर है? तो इस तरीके से हम पूरक कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन इसका आंसर पोल में दें आप। आपको दो कोण दे रखे हैं, एक और दो आपके पूरक कोण हैं। यदि एक पहले कोण का मान 59 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान बताना है आपको कितने डिग्री का होगा। सभी बच्चे इसका सी। आंसर पोल में दें। पोल में देना है बच्चों, कोई भी माइक पे नहीं, पोल में आपको आंसर देना है कि एक कोण का मान 59 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान क्या होगा। पोल में दें बच्चों। बच्चों 30 बच्चों के आंसर आ गए हैं, 29 बच्चों के। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
32 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। छत्तीस बच्चों के आंसर आए हैं। बच्चों जिन्होंने अभी अभी भी ज्वाइन किया है, लास्ट टर्न पे आपने पूरक कोण पढ़े थे। तो यदि आपके दो कोण पूरक कोण है, एक कोण का मान 59 डिग्री है, तो दूसरे कोण का मान आपको बताना है कितने डिग्री का होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चालीस बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म 43 बच्चों के आंसर आए हैं पोल में। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। एक और दो आपके पूरक कोण हैं। पहले कोण का मान 59 डिग्री है, तो दूसरे कोण का मान बताना है आपको। बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेस किया है। डन मैम। गुड। डन मैम। लास्ट 10 सेकेंड है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। डन मैम। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। इसका आंसर देखते हैं सही क्या होगा। आपका क्वेश्चन था कि दो आपको कोण दे बता रखे हैं कि ये पूरक कोण है, तो आपको बताना है कि एक कोण का मान यदि 59 डिग्री है, तो दूसरे कोण का मान कितना होगा। तो दोनों कोणों के मानों का योग पूरक कोणों में कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर। एक कोण 59 डिग्री है, तो दूसरे कोण का मान आपको निकालना है। तो दूसरे कोण का मान हम कैसे निकालेंगे, इसे दूसरी साइड ले जाएंगे, तो दूसरे कोण का मान हो गया 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। ये आपका हो गया 31 डिग्री, है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 31 डिग्री। अब आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका संपूरक कोण। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, संपूरक कोण क्या होते हैं।
पूरक कोण होते थे जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। संपूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तब वो आपके संपूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर आपके दो हैं कोण एक्स और वाई, तो एक्स और वाई आपके संपूरक कोण कहलाएंगे जब इन दोनों कोणों का योग कितना आ जाए 180 डिग्री। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो आपके कैसे कोण होते हैं? संपूरक कोण। क्लियर है बच्चों? नोट करें, जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। सभी बच्चे नोट करें अपनी कॉपी में। ठीक है, तो ये दो कोणों का योग 180 डिग्री है तब ये संपूरक कोण कहलाए। संपूरक कोण भी हमेशा बच्चों युग्म में होते हैं, हमेशा जोड़े में आएंगे। एक्स और वाई आपका संपूरक कोण है तो हमेशा दो कोणों की बात करेंगे, जोड़े में आते हैं हमेशा, युग्म में। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए बच्चों, जैसे एक 60 डिग्री है, दूसरा 120 डिग्री, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? संपूरक कोण। क्यों? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना है? इन दोनों कोणों का योग कितना है? 60 प्लस 120 180। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? बच्चों एक ही बार y लिखें। अच्छा, संपूरक कोणों में भी यदि आपको एक कोण दे दिया जाए तो दूसरा कोण निकाल सकते हैं। इसका संपूरक कोण बताएं बच्चों क्या होगा? 45 डिग्री का संपूरक कोण बताएं। यदि दो कोण आपके संपूरक कोण हैं, एक कोण 45 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान बताएं। आने लगे आंसर? बताएं बच्चों, वेरी गुड। तो दूसरा कोण आप कैसे निकालेंगे? 180 में से घटा दें, 180 में से 45 डिग्री घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। तो दूसरे कोण का मान कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। क्लियर है? तो क्या क्या पढ़ा अभी आपने? आपने पढ़ा पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है तब वो आपके पूरक कोण होते हैं। जब दो कोणों का योग आपका 180 डिग्री आता है तब वो आपके क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। क्लियर है? 90 डिग्री और 180 डिग्री। किसी को कोई डाउट? इसके अलावा यदि आपका कोई भी जैसे आ जाए कि 60 और 60 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ेंगे आपका 120 डिग्री आ रहा है, तो ये कोई भी कोण नहीं होंगे। बात समझ में आई बच्चों? यदि आपके दो कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है तभी वो पूरक होंगे, और जब 180 आ रहा है तभी वो संपूरक होंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। आगे चले बच्चों, फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको दो इस चित्र में दो कोण दे रखे हैं, 23 डिग्री और 67 डिग्री। आपको बताने हैं ये कोण क्या बना रहे हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। ये आपके पूरक कोण है, संपूरक कोण है, एकांतर अंतः कोण है या एकांतर बाह्य कोण है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों एक सेकेंड रुके, मैं दोबारा से पोल क्रिएट कर रही हूँ अभी। एक सेकेंड। बच्चों दोबारा से दें, जिन बच्चों ने आंसर दे भी दिया है वो एक बार दोबारा से इसका आंसर पोल में दें। बच्चों दोबारा से इसका आंसर पोल में दीजिएगा। सभी बच्चे दोबारा से इसका आंसर पोल में दें। 9-10 बच्चों के आंसर आ गए हैं।
47 बच्चों के आंसर आ गए अभी तक। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। इसका आंसर देखते हैं। 49 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 32 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आपका क्वेश्चन था बच्चों, दो कोण दे रखे थे, 23 डिग्री और 67 डिग्री। जब आप इन्हें जोड़ते हैं तो कितना आता है? 7 3 10 का एक हासिल, 6 और 2 8 और एक 9। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है तो ये आपके कैसे कोण होते हैं? पूरक कोण। तो ये आपके कौन से कोण होंगे? पूरक कोण होंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है? कोई डाउट हो? यस नो मैम, डाउट नहीं है मुझे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें सभी बच्चे। इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोण है, उनमें से एक कोण यदि 31 डिग्री का है तो दूसरे कोण का मान कितना होगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। दो संपूरक कोण है, ये दो वाला है संपूरक कोणों में एक कोण यदि 31 डिग्री का है तो दूसरे कोण का आपको मान बताना है। बच्चों इसका आंसर पोल में दें। 17 बच्चों के वोट आए हैं अभी तक। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 24 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। हम्म, 37 बच्चों के आंसर आ गए हैं अभी तक। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चालीस बच्चों के आंसर आए हैं पोल में अभी तक। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में एक कोण यदि 31 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा?
42 बच्चों के वोट आए हैं। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। आपने 44 बच्चों ने आंसर दिए हैं, जिसमें से 25 बच्चों के आंसर सही हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, कहाँ गलती हो रही है। आपका क्वेश्चन है दो संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण आपको दे रखा है 31 डिग्री का है, दूसरे कोण का मान आपको निकालना है। तो दोनों कोणों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री संपूरक होने के लिए। तो दूसरे कोण का मान कितना हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू 180 माइनस 31। 180 में से 31 माइनस करोगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा? 180 में से 31 माइनस करेंगे, ए 0 में से 149 डिग्री मैम। एक एक उधार लेंगे, 10 में से एक जाएगा 9, तो ये 7 रह जाएगा। 7 में से 3 जाएगा 4, 149 कितना आ जाएगा? 149। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। ऑप्शन सी सही होगा, 149 डिग्री। क्लियर है बच्चों? तो दूसरे कोण का मान आपका कितना आएगा? 149 डिग्री आएगा। जिन बच्चों के गलत हुए उन्हें क्लियर हुआ। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम, कुछ नहीं डाउट है। चलिए फिर एक क्वेश्चन और पूछूं। आपकी बात ध्यान रहेगा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तब वो पूरक होते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तब वो समपूरक होते हैं। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन, इसका आंसर बताएं। आपको यहाँ पे दो कोण दे रखे हैं 97 डिग्री और 73 डिग्री। ध्यान से बताएं ये दोनों कोण कैसे होंगे। आपके ऑप्शंस हैं पूरक, संपूरक, एकांतर अंतः कोण या इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन ध्यान से देखें, फिर इसका आंसर बच्चों पोल में दें। आपके ऑप्शंस है पूरक, संपूरक, एकांतर अंतः कोण या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से बच्चों ऑप्शन देखें। ऑप्शंस को बनाया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो, पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, फिर इसका आंसर पोल में दें। बच्चों जल्दबाजी नहीं। अभी तक 6 बच्चों में सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही आया है। बच्चों जल्दबाजी नहीं, ध्यान से इसका योग करें, उसके बाद बताएं कि ये कैसा कोण है, पूरक, संपूरक, एकांतर अंतः कोण या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस में कंफ्यूज ना हो बच्चों, ध्यान से समझें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। 15 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 5 बच्चों के सही हैं। बच्चों चारों ऑप्शन सही नहीं है, आप सब तो चारों में ही आंसर दे रहे हो। सिर्फ एक ऑप्शन सही है। आपको बताना है कि 97 डिग्री और 73 डिग्री कैसे कोण बना रहे हैं, पूरक, संपूरक, एकांतर अंतः कोण या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। अभी तक सिर्फ 10 बच्चों के आंसर सही आए हैं। 30 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 12 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बच्चों ध्यान से इसका आंसर दें। 97 डिग्री और 73 डिग्री कैसे कोण बना रहे हैं? 40 बच्चों के वोट आ गए हैं अभी तक। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
बच्चों लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है, ध्यान से देखिए बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा। आपसे दो कोण पूछे गए थे, 97 डिग्री और मैम डी 73। आंसर, कौन सा होगा? डी मैम डी, वेरी गुड, उपयुक्त में से डी। कोई नहीं। हाँ डी बिल्कुल सही, क्योंकि 97 और 73 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा जोड़? 170 डिग्री, ना कि 180। तो जब कोणों का योग 180 आता तब वो संपूरक होते। 170 डिग्री कोणों का योग होने पर ये इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, इनका कोणों का योग कितना आ रहा है? 97 प्लस 73, 170 डिग्री। 170 डिग्री इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो सभी बच्चों को क्लियर हुआ? हमने क्या पढ़ा? पूरक और संपूरक कोण पढ़े। पूरक कोण क्या होते हैं? मैम पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आए तब वो दोनों कोण आपस में पूरक होंगे। ए और बी आपके पूरक कोण हो गए। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री आए तब वो आपके कोण कैसे होंगे? संपूरक हो जाएंगे। क्लियर है? ये हमेशा युग्म में होते हैं। बताएं बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों, आसन्न कोण। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं बच्चों? आसन्न कोण देखते हैं, डेफिनेशन लिखें। दो कोण आसन्न कोण होते हैं। पहली बात, दो कोण, दो कोण कब आसन्न कोण होते हैं? जब दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा हो। पहली बात, आपकी प्रॉपर्टी क्या है मैम कि ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का एंगल के साथ ये एडजेक्टिव एंगल है क्या? ये बच्चे नया टॉपिक शुरू हुआ, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण। ओके मैम। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री अब आपका खत्म हो गया। पूरक कोण और संपूरक कोण। अब आपके नया कोण शुरू हुआ है, आसन्न कोण। दो कोणों को हम आसन्न कोण कब कहेंगे, अब ये देखते हैं। तो बच्चे दो कोण आपके आसन्न कोण तब कहलाते हैं जब उनकी एक भुजा क्या हो? उन दोनों कोणों की एक उभयनिष्ठ भुजा हो। दूसरा, दोनों कोणों की एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। उन दोनों कोणों का एक शीर्ष जो होना चाहिए वो उभयनिष्ठ होना चाहिए। और तीसरा, तीसरा पॉइंट क्या है? जो कोण हो उनकी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में स्थित हो। जो दोनों कोण हो वो कोण क्या हो? उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में स्थित हो। कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में स्थित हो, मीन्स विपरीत दिशा क्या? दो कोणों की बात कर रहे हैं, तो दो कोण जो है वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों विपरीत दिशा में हो। एक इस साइड हो तो एक इस साइड हो। बात समझ में आई? दो कोण उभयनिष्ठ भुजा के दोनों विपरीत दिशा में हो। विपरीत दिशा में हो। क्लियर है? दो कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो, एक इस दिशा में हो, दूसरा इस दिशा में हो। सभी बच्चे नोट करें। तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, तभी आप कह सकते हैं कि दोनों कोण कैसे कोण होंगे? आसन्न कोण। तो तीसरी लाइन का मतलब ही यही है कि जो आपकी उभयनिष्ठ भुजा है, इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों विपरीत दिशा में कोण बनने चाहिए। तो यहाँ पे आप दूसरी बात ये भी कह सकते हैं, इस बात से समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि तथा दो भुजाएं जो है जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो उभयनिष्ठ नहीं है तो जो दूसरा कोण है वो दो क्या हो? विपरीत दिशा में हो। एक इस साइड हो, एक इस साइड हो। तो जो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है वो विपरीत दिशा में समझ लो या कोण विपरीत दिशा में समझ लो। इस तरीके से आपका थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि या तो कोण दोनों उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में बन रहे हैं, या जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत दिशा में होंगी। ये आपकी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है तो ये इस साइड हो रही है, और जो ये भुजा उभयनिष्ठ नहीं है दूसरे कोण की तो ये दूसरे साइड बन रही है। तो ये दोनों कोण आपके आसन्न कोण कहलाएंगे जब इनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, और दोनों कोण उस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में बन रहे हो। बच्चों पहले डेफिनेशन लिखें सभी बच्चे। सभी बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखें पहले। मैम ये नरेश के नाम से बार बार इतने सारे वाई वाई भेज रहा है। बच्चों लास्ट बार आपको वार्निंग दी जा रही है, आपकी बार आपने इतने वाई लिखे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी। मैम क्लास डिस्टर्ब कर रहा है।
बच्चों लास्ट वार्निंग है आपके को, आपकी बात किसी ने भी इतनी बार वाई लिखा मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी। किसी भी बच्चे ने इतनी बार वाई लिखा मैं क्लास से बाहर निकालूंगी उसे, ठीक है। चलिए, ये सभी बच्चों ने लिखा कि एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, एक शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए और दोनों कोण जो है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होने चाहिए। एक उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए आपको दो कोण दिख रहे हैं, एक आपका कोण एक है और दूसरा कोण दूसरा है। ये आपके दो कोण है, एंगल 1 और एंगल 2। ये दोनों कोण आपके कैसे हैं? आसन्न कोण। कैसे आसन्न कोण हुए? तीनों प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों। पहली आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दोनों के बीच एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। ये दोनों कोणों के बीच में ये जो भुजा है ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों कोणों में आ रही है। ओ भी एंगल 1 में भी है, जा रही है और एंगल 2 में भी है, तो दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। फिर दोनों में शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए, दोनों इसी बिंदु से, दोनों कोण इसी बिंदु से निकल रहे हैं, तो ये इसका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, ये इसका उभयनिष्ठ शीर्ष है। और बाकी जो दोनों कोण है वो इसके विपरीत दिशा में हो, तो एक एंगल 1 उभयनिष्ठ भुजा के इधर बन रहा है, एंगल 2 उभयनिष्ठ भुजा के इस साइड बन रहा है, तो दोनों विपरीत दिशाओं में बन रहे हैं। क्लियर हुआ बच्चे? बच्चे तबीयत ठीक नहीं है और बैटरी भी लो हो रही है तो आप कर सकते हैं, आप क्लास की कल रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तबीयत ठीक नहीं है तो आप रेस्ट करें। चलिए, फिर उसके बाद यहाँ तक बच्चों बताएं, बात क्लियर हुई? तो इन दोनों कोणों में क्या है, आपका दो कोण थे, एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है। इन दोनों कोणों में आपकी एक उभयनिष्ठ भुजा, ये भुजा दोनों में कॉमन है, ये उभयनिष्ठ शीर्ष दोनों में है और ये उभयनिष्ठ शीर्ष है दोनों में, और तीसरा पॉइंट दोनों विपरीत दिशा में होने चाहिए, तो दोनों कोण इसके अलग अलग साइड में, एक इस साइड एक इस साइड। क्लियर हुआ? फिर से देखें, आपके ये कोण है, एक एंगल 1 है, एंगल 1 ये बन रहा है, तो ये एंगल की क्या हो गई? दोनों भुजाएं हो गई। ये एंगल 1 की दोनों भुजाएं हो गई, ये एंगल का शीर्ष हो गया, कोण एक का शीर्ष, और ये इसका कोण बन रहा है एंगल 1, ये इसकी एंगल 1 की भुजा हो गई। क्लियर है बच्चों? फिर एंगल 2 देखिए, ये आपका एंगल 2 हो गया, तो एंगल 2 की दो भुजाएं कौन सी हुई? एंगल 2 की ये दो भुजाएं हो गई, और ये इसके बीच में कोण एंगल 2 बन रहा है। क्लियर है? ये दो कोण बन रहे हैं आपके, एंगल 1 और एंगल 2, तो इन दोनों कोणों में आपकी आंकड़ों को बाहर कर दो। मैं अभी बाहर निकाल हूँ, ठीक है। तो इन दोनों कोणों में आपकी क्या है? भुजाएं उभयनिष्ठ है। कौन सी बीच वाली भुजा आपकी उभयनिष्ठ है? तो मैं भी मनोज को बाहर कर दो क्लास से। बेटे तुमने भी इतनी बार वाई लिखा है जो कह रहे हो कि बाहर निकाल दें, आपने खुद वाई इतनी बार लिखा है, मैं आप ही को ही बाहर निकालने वाली हूँ। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या है? ये आपके दोनों कोण है, तो ये दोनों कोणों में आपकी भुजा कौन सी उभयनिष्ठ है? आपकी ये बीच वाली भुजा दोनों कोणों में आ रही है, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है जो दोनों कोणों में आ रही है। पहला पॉइंट आपका सेटिस्फाई हो रहा है, क्लियर है? फिर ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष है, जो दोनों कोण इसी शीर्ष से निकल रहे हैं, ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। और तीसरा पॉइंट की जो दोनों कोण है वो इसके उभयनिष्ठ भुजा के दोनों विपरीत साइड बन रहे हैं, तो ये आपके विपरीत साइड 1 जो है वो इस साइड आ रहा है, 2 जो है इस साइड आ रहा है। यदि आपको विपरीत दिशा नहीं समझ में आ रही है तो इस तरीके से समझ लीजिए कि जो दूसरी जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो दोनों विपरीत छोर पे हैं। जो भुजा उभयनिष्ठ ना हो, ये आपकी दूसरी जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो है, तो ये इस साइड है, और ये भुजा आपकी जो उभयनिष्ठ नहीं है वो इस साइड है, तो दोनों विपरीत साइड आ रही है। जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो दोनों उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत छोर पे आए, तो वो मैम नोट कर लो। क्या बच्चे? मैम नोट कर लो। हाँ नोट कर लें। तो आपको 3 पॉइंट देखना है कि पहली आपकी उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, दूसरी आपकी उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, तीसरा आप ये देखें कि जो दोनों कोण है वो इसके विपरीत दिशा में बन रहे हैं उभयनिष्ठ भुजा के, या जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो उसकी विपरीत साइड बन रही हो। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। नो मैम। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आगे चलें, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, ये भी हमेशा कैसे होते हैं? आसन्न कोण भी हमेशा युग्म में होंगे, हमेशा युग्म में होंगे।
तो और बाकी एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी हमेशा युग्म में होंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए उदाहरण दे रखे हैं आपको कुछ, तो पहला उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण बताइए क्या ये आसन्न कोण होगा या नहीं होगा? यस मैम होगा ये, क्यों होगा बच्चे? क्योंकि मैम इसके बीच में उभयनिष्ठ रेखा और दोनों कोण विपरीत है। हाँ, तो ये आपकी उभयनिष्ठ रेखा हो गई जो दोनों कोणों में से होकर जा रही है। ए और बी दोनों कोण इस वाली भुजा से होकर जा रहे हैं, है ना। ए और बी आके आपकी ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ए भी आपका कोण इस भुजा से होके जा रहा है, बी भी आपका कोण इस भुजा से होके जा रहा है, तो ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। दोनों पॉइंट जो कोण है वो दोनों इस बिंदु से होकर जा रहे हैं, तो ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, है ना। ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। एक भुजा आपकी इस साइड हो जा रही है जो उभयनिष्ठ नहीं है, दूसरी जो उभयनिष्ठ मैम भुजा आप नहीं है, नेहा झांगरा को क्लास से हटा दो मैम। बच्चे मैंने अभी निकाला था, मैं फिर से निकाल रही हूँ, ये दोबारा से ज्वाइन हो गए। मैम पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हैं मैम ये। ठीक है, निकाल दिया बच्चे मैंने। यस मैम ये रोज करता है ऐसे ही। मैंने निकाल दिया है, ठीक है। सो अब उसके बाद यहाँ पे बच्चों बात क्लियर हुई कि कैसे हम करेंगे। पहले आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये आपकी उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। यहाँ पर दोनों भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वो दोनों दूसरी छोर पर है, ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो ये दोनों आपके विपरीत छोर पे हैं। तो ये आपका इस साइड कोण बन रहा है एंगल ए, ये इस साइड एंगल बी बन रहा है, तो दोनों अलग अलग साइड बन रहे हैं, तो ये आपका कैसे कोण हो जाएंगे, आसन्न कोण। क्लियर है? बताएं बच्चों। यस मैम। ठीक है, आप सेकंड Yes, बताएं, सेकंड बताएं क्या ये आसन्न कोण होगा? नहीं मैम, क्यों नहीं होगा बच्चे? क्योंकि मैम दो कोनों के बीच उभयनिष्ठ रेखा होती है, लेकिन इसके बीच दो रेखा और बीच में कोण भी नहीं है। हाँ, तो इसमें आपकी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, इसलिए ये आपका आसन्न कोण नहीं होगा, क्योंकि दोनों कोण अलग अलग बन रहे हैं। तो ये वाला एंगल इधर बन रहा है, ये वाला एंगल इधर बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। तो जब कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है तो ये आपका आसन्न कोण नहीं बनाएगा। बात क्लियर हुई बच्चे? सभी बच्चे बताएं, क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नेक्स्ट बताएं, नो मैम। क्या ये नो आपका मैम ये आसन्न भी कोण नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा बच्चे? क्योंकि मैम दो कोनों के बीच उभयनिष्ठ रेखा नहीं है। उभयनिष्ठ रेखा तो इसमें है, ध्यान से देखें, ये आपका एक कोण बन रहा है, आपका ये एक कोण बन रहा है, तो ये कोण इन दो रेखाओं के बीच बन रहा है ना। ये कोण Yes, आपका ma'am. इन दो रेखाओं के बीच बन रहा है, और दूसरा कोण आपका इन दो रेखाओं के बीच बन रहा है। तो दोनों कोणों के बीच में आपकी उभयनिष्ठ रेखा तो है। कौन सी उभयनिष्ठ रेखा है? इन दोनों रेखाओं के बीच आपकी ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। आपकी उभयनिष्ठ भुजा तो है, आपकी ये भुजा दोनों में आ रही है, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। लेकिन शीर्ष बताएं, क्या शीर्ष उभयनिष्ठ है? नो मैम, शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है। ये वाला कोण इस बिंदु से बन रहा है, ये वाला कोण इस बिंदु से बन रहा है, तो दोनों के उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। जब उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, इस कारण ये आपका आसन्न कोण नहीं होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, Yes, तो ये ma'am. आपका Yes, आसन्न yes. कोण क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनमें दोनों के जो शीर्ष हैं जहां पे कोण बन रहे हैं वो दोनों अलग अलग बिंदु हैं, इसलिए ये आपके आसन्न कोण नहीं होंगे। इसी तरह बच्चों यदि आपसे पूछा जाए एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ए और बी, तो बताएं क्या ये आसन्न कोण होगा? नहीं मैम। क्यों नहीं होगा बच्चे? नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सही बताया, पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैम एक उभयनिष्ठ रेखाओं के दोनों ओर एक ही कोण ही होता है, लेकिन इसके ए में दो कोण हैं। हाँ, तो आपकी उभयनिष्ठ भुजा तो ये हो गई, दोनों में आपका ये कोणों में, दोनों कोणों में आपकी ये भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों कोण यहीं से निकल रहे हैं, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। भुजा उभयनिष्ठ मिल गई, शीर्ष भी उभयनिष्ठ मिल गया, लेकिन जो आपके कोण है वो दोनों इसी साइड बन रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा की बजाय समान दिशा में कोण बन रहे हैं,
तो जो दोनों आपकी जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, एक भुजा ये जो उभयनिष्ठ नहीं है, एक भुजा ये जो उभयनिष्ठ नहीं है, वो दोनों एक ही दिशा में आ गई, उभयनिष्ठ के एक ही दिशा में आ गई, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये आपके आसन्न कोण नहीं है। तो जो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों विपरीत दिशा में होनी चाहिए, एक इस साइड में होनी चाहिए, दूसरी इस साइड में होनी चाहिए। बात क्लियर हुई? यहाँ आपके उभयनिष्ठ भुजा के दोनों एक ही साइड आ गई, ना उभयनिष्ठ भुजाएं, तो इसलिए ये आपका आसन्न कोण नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो यस तीन मैम। प्रॉपर्टी आपको समझनी है। आप Yes. सभी बच्चे इसका आंसर हाँ या ना में पोल में देना है। बच्चों आपको इसका आंसर पोल में देना है। आपका क्वेश्चन है कि ये दोनों ए और बी जो दोनों कोण है, क्या ये आपके आसन्न कोण है? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हाँ या ना में आंसर देना है। ध्यान से देख के बताएं एंगल ए और बी आपके आसन्न कोण है या नहीं। ध्यान से बच्चों, आधे बच्चे हाँ कह रहे हैं, आधे ना कह रहे हैं। एक ही आंसर सही है। आपको ध्यान से बताना है क्या ए और बी आपका आसन्न कोण है। आधे बच्चे हाँ कह रहे हैं, आधे ना कह रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखें, ए और बी क्या आपके आसन्न कोण है? आधे बच्चे हाँ कह रहे हैं, आधे बच्चे ना कह रहे हैं। 50-50 चल रहा है बच्चों। बच्चों एक ही आंसर सही है। ध्यान से देखें, ए और बी क्या आपके आसन्न कोण है? - 37 बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। थर्टी 38 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 19 बच्चों ने हाँ कहा है, 19 बच्चों ने ना कहा है। बच्चों एक ही आंसर सही है। ध्यान से देखें, जिन बच्चों ने आंसर दे भी दिया है वो भी दोबारा से चेक करें क्या तीनों प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं। उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ शीर्ष और दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत छोर होने चाहिए। एक बार फिर से चेक करें। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। अभी भी आते ही चल रहे हैं बच्चों। 40 बच्चों के वोट आए, 20 ने हाँ कहा, 20 ने ना कहा। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। इसका आंसर देखते हैं सही क्या होगा। सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से देखें। बच्चों आपको 3 प्रॉपर्टीज देखनी थी। कौन कौन सी? पहले दोनों कोणों के बीच मैम नहीं होगा।
हम्म, नहीं आंसर होगा। क्यों नहीं होगा बच्चे बताएं। मैम क्योंकि क्योंकि इसमें मैम इसमें उपनिषद भुजा तो है, लेकिन दो कोने एक ही समान है। ए में दो कोण है और हाँ, बी में यस एक मैम। ही है। तो ये आपका जो उभयनिष्ठ भुजा है, पहले उभयनिष्ठ भुजा देखते हैं। ये दोनों कोणों में आपकी भुजा उभयनिष्ठ है। ये वाली भुजा आपकी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो आधे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आधे बच्चे ध्यान से देखें, ये आपकी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ये दोनों कोण आपके इसी तरफ से चल रहे हैं, इन दोनों कोणों से होती हुई ये वाली भुजा उभयनिष्ठ हो गई। ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। तो पहले दो पॉइंट तो क्लियर है, ये उभयनिष्ठ भुजा भी है, उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, लेकिन दोनों कोण जो है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक ही साइड बन रहे हैं। आपका ए भी इसी साइड आ रहा है, बी भी इसी साइड आ रहा है, तो दोनों जब समान दिशा में आए, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो आपकी एक ही दिशा में आए, तो ये आपके आसन्न कोण नहीं होंगे। बात क्लियर हुई। आसन्न कोण होने के लिए आपको जो दोनों कोण बन रहे हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होने चाहिए। यहाँ दोनों समान दिशा में बन रहे हैं, इसी साइड, दोनों इसी साइड आ रहे हैं, इसीलिए ये आपके आसन्न कोण नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसीलिए ये आपके आसन्न कोण नहीं होंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। आसन्न कोण होने के लिए बच्चों आपके कैसे होने चाहिए, आसन्न कोण होने के लिए जो आपकी उभयनिष्ठ भुजा है, ये आपकी यदि भुजा उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों विपरीत दिशा में कोण होने चाहिए। एक कोण इस साइड और दूसरा कोण इस साइड, तब वो आपके क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। अब आपको फिर से इसका आंसर पोल में देना है। आपका क्वेश्चन है, क्या ए और बी आपके आसन्न कोण है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, 14 बच्चों के वोट आ गए। 20 बच्चों के वोट आ गए हैं। ध्यान से बच्चों, 24 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 14 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 10 बच्चों के आंसर गलत हैं। अभी भी काफी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। बच्चे ध्यान से इसका आंसर दें। 30 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 18 बच्चों के आंसर सही हैं, 12 बच्चों के आंसर गलत हैं। ध्यान से बच्चों, आपको बताना है ए और बी आपके आसन्न कोण हैं या नहीं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 36 बच्चों के अभी तक पोल में आंसर आए हैं, जिसमें से 20 बच्चों के आंसर सही हैं, 16 बच्चों के आंसर गलत हैं। काफी बच्चे अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं। ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। आपको इस चित्र में दो कोण दिख रहे हैं, ए और बी। आपको बताने हैं कि ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं या नहीं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल में दें बच्चों इसका आंसर। अभी 10 बच्चों के आंसर और रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, फिर पोल एंड करेंगे बच्चों। जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। तो
पोल एंड करें या किसी के अभी रह गया आंसर देने को? जल्दी दे दें बच्चे। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 39 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 22 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 17 बच्चों के आंसर गलत हैं। ध्यान से बच्चों इसका आंसर देखें। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ए और बी आसन कौन है? तो मैम आसन, हाँ होगा, हाँ आंसर हाँ है, लेकिन ध्यान से देखें ये आपकी कैसी क्योंकि भुजा है? इसमें हाँ क्योंकि इसमें उपनिष्ठ भुजा है और दोनों कोण विपरीत है मैम। हाँ, तो ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो रही है, ये दोनों कोणों से होके जा रही है, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ये आपका दोनों कोण इसी बिंदु से निकल रहे हैं, ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। और जो दोनों कोण है वो आपके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। तो आपकी तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ए और बी आपके कैसे कोण हो जाएंगे? आसन्न कोण हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? आपसे यही कहा यस जाता है मैम। कि आसन्न कोण यस मैम। होते हैं। आसन्न कोण कैसे होते हैं बच्चों? जब आपके एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ये आपकी कैसी भुजा हो? उभयनिष्ठ हो। और ये आपका शीर्ष उभयनिष्ठ हो। एक आपका इस कोण बन रहा हो इस साइड, और दूसरा एंगल आपका इस साइड बन रहा हो। क्लियर है? एक एंगल ए आपका ये है, एंगल बी आपका ये हो, तो ये आपके कैसे कोण हो जाएंगे? ए और बी आपके आसन्न कोण होंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछे बच्चों पोल में। यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन और बताना है बच्चों आपको। सभी बच्चे इसे ध्यान से आपकी बात करें, कोई बच्चे जल्दबाजी नहीं। आपको बताना है क्या ए और बी आपके आसन्न कोण हैं? सभी बच्चे ध्यान से आपकी बात करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दी से देखें ए और बी क्या आपके आसन्न कोण हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चे अभी भी सही दे रहे हैं, आधे गलत। 12 बच्चों के वोट आए हैं, 6 बच्चों ने हाँ कहा है, 6 बच्चों ने ना कहा है। बच्चों ध्यान से देखें ए और बी के आपके आसन्न कोण हैं। 20 बच्चों के वोट आ गए हैं पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, 25 बच्चों के वोट आ गए हैं पोल में। बच्चों आधे बच्चे हाँ कह रहे हैं, आधे ना। 26 बच्चों के वोट आए हैं, 13 बच्चों ने हाँ कहा है, 13 बच्चों ने ना। क्या नहीं समझ में आ रहा है बच्चों? ध्यान से देखें, ये तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। 3 चीजें आपको देखनी है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ शीर्ष, और दोनों जो कोण है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड होने चाहिए। 31 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 17 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 14 के आंसर गलत हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। 36 बच्चों के वोट आ गए हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। बच्चों ध्यान से इसका आंसर पोल में दें, क्या ये और भी आपके आसन्न कोण है? लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों पोल एंड करते हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं। आधे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, आधों ने गलत। बच्चों आपसे कहा जाता है ए और बी क्या आपके आसन्न कोण है? तो बताएं क्या इनमें आपकी उभयनिष्ठ भुजा है? मैम नहीं, नहीं नहीं, आंसर होगा मैम। क्योंकि आपका इसमें भुजा ही उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए आपका आंसर बी होगा कि ये आसन्न कोण नहीं है, क्योंकि इसमें बताएं कोई भी भुजा उभयनिष्ठ है। आपके ये नहीं एंगल ए मैम। इन दोनों कोण भुजाओं के बीच है, बी आपका इन दोनों भुजाओं के बीच में, तो कोई भी आपकी भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो रही है। इन दोनों कोणों में आपकी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ये आपके आसन्न कोण नहीं होंगे। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं बच्चों।
तो बच्चों अभी एक बार दोबारा से फिर से रिवाइज करें आसन्न कोण को, इससे आगे का हम अगले नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।